सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन यहां पर ये दिया गया है कि विच महाजनपदा वॉज नोन फॉर इट्स कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद था जो कि अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र के लिए यहां पर फेमस था। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में हम लोग किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स जो हमारा एक टॉपिक है इसका डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपको 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 16 महाजनपदास कौन से हैं, उनकी कैपिटल क्या है। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्कशन हमारा होगा इसमें हम 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर 6 सेंचुरी कॉमन एरा तक का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मतलब ये जो पूरा करीब 1200 साल का टाइम पीरियड आपको देखने को मिला, इसमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए, जिनमें से एक 16 महाजनपदास का जो है वो एक इमरजेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड को हम सेकेंड अर्बन जो है वो सिविलाइजेशन भी यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था। वैदिक टाइम पीरियड जो है वो रूरल सिविलाइजेशन था। फिर 6 सेंचुरी बीसी के आसपास जो है वो एक नए तरीके का अर्बन सिविलाइजेशन जो है उसका इमरजेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये 16 महाजनपदास हैं, जैसे कंबोजा, गांधारा, कुरु, मत्स्य, अवंती, चैत्या। फिर उसके बाद या चेदी भी बोलते हैं इसको, वत्स हो गया, मल्ला, कोशला, पांचाला, सुरसेना, वज्जी, काशी, मगध, है ना, अंगा, फिर असमका। ये सब अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या है कि 16 महाजनपदास हैं। इनके बारे में ही आज के इस पूरे के पूरे सेशन में हमको डिस्कशन यहाँ पर करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 6 सेंचुरी बीसी वाला टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 6 सेंचुरी बीसी से लेकर, है ना, बिफोर कॉमन एरा से लेकर 6 सेंचुरी कॉमन एरा तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें ना अलग अलग तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको शुरू होते हुए दिखाई देंगे। क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे? सबसे पहले अर्ली स्टेट्स, है ना, स्टेट्स मतलब महाजनपदास का जो है वो इमरजेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिटीज जो है वो यहाँ पर आपको डेवलप होती हुई, इवॉल्व होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो आयरन का यूज है वो यहाँ पर बढ़ेगा। आयरन का यूज होगा तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिव होगा। फिर सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ट्रेड वगैरह फ्लोरिश होगा, तो सिटीज और स्टेट्स वगैरह का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल स्वाभाविक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कॉइन्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर क्या होते हैं कि आपको इवॉल्व होते हुए, डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो है ये तो मटेरियल डेवलपमेंट है ना, ये सब सामान है, ये तो मटेरियल डेवलपमेंट हो गया, इससे हम सबको बेनिफिट होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो थॉट्स वगैरह की डाइवर्सिटी है, जैसे इसी टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, इन सब चीजों का भी इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 6 सेंचुरी कॉमन एरा तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर आप देखोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं या फिर जो आपका जैन टेक्स्ट है उसके बारे में बात करोगे, तो वहां पर 16 महाजनपद के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको एक अंगतुर निकाया जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अंगतुर निकाया। तो इसमें अगर आप देखोगे, और एक अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा भगवती सूत्रा। ठीक है, ये हो गया आपका भगवती सूत्र। ये वाली जो पर्टिकुलर बुक अगर आप देखोगे तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये वाली बुक जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो अंगतुर निकाया और उसके बाद जो भगवती सूत्र है, इसमें यहाँ पर क्या किया गया है, 16 महाजनपदास की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अब वैसे तो 16 महाजनपद है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशला, कुरु, पांचाला, गांधारा, अवंती, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब इनके ऊपर तो आपको स्पेशल फोकस जो है वो देकर चीजें यहाँ पर पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि इनसे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी ज्यादा होगी। अब जैसे जनपदा बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग देखेंगे ना तो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जना, जना मतलब ट्राइब या क्लैन, कुछ भी मान सकते हो। पदा मतलब यहाँ पर क्या हुआ, उनका फिट। तो सिंपल सा मतलब अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि ये वो पर्टिकुलर लैंड है वेयर अ जना, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्लैन और ट्राइब, सेट्स इट्स फुट और सेटल। मतलब कि ये किसी भी पर्टिकुलर लैंड में अगर कोई ट्राइब है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, क्लैन है, वो कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अपना पैर जाकर जमाते हैं या वहां पर सेटल हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जनपद जो है वो यहाँ पर कहते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि भाई जनपद जो टर्म है वो कौन सी भाषा में यूज होता है, तो याद रखिएगा प्राकृत में भी यूज होगा और संस्कृत में भी जो है वो आपको यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब उसके बाद हम लोगों का जो मेन डिस्कशन है दैट इज महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, केवल इनके बारे में हम आज यहाँ पर समझेंगे। तो महाजनपद, उनकी जो कैपिटल है और आज के टाइम पीरियड पर वो कहां पर लोकेटेड है, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले महाजनपद जो है वो अंगा है। मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि कई बार क्या होता है कि ये लोग ना महाजनपदास को नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में जो है वो अरेंज करने के लिए भी यहाँ पर बोल देते हैं। अब जैसे अशमका जो है वो सदर्न इंडिया में लोकेटेड सिंगल आपको महाजनपद जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अंगा हो गया, और अंगा जो है इसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी, वो चंपा थी, जो कि आज के टाइम पीरियड पर मुंगेर और भागलपुर मतलब कि ये बिहार में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मगध, मगध की जो इनिशियल कैपिटल आपको देखने को मिलेगी उसका नाम था राजगीर, है ना, राजगृह भी बोलते हैं, राजगृह मतलब हाउस ऑफ द किंग। और बाद में इसकी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र हो गई। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन सा पर्टिकुलर महाजनपद है जो कि उसकी कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र के लिए या पाटलिपुत्र से यहाँ पर एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर क्या होगा, मगध। ठीक है, तो ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको बिहार झारखंड वाला जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये काशी है ना, काशी बनारस यूपी वाला। फिर वत्स अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। फिर कोसला है जिसकी कैपिटल आपको श्रावस्ती देखने को मिलेगी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। सुरासेना की कैपिटल मथुरा है, मथुरा भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पांचाला की दो कैपिटल बताई गई है, अही छात्रा आपको याद रखनी है, ये भी आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ से एक आर्टिफैक्ट भी मिला है जिसमें महाभारत की सीन का जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाया गया है। कुरु, जिससे पांडव और कौरव यहाँ पर रिलेटेड है, इसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, मेरठ और हरियाणा वगैरह वाला रीजन है। मत्स्य जो है विराटनगर, जयपुर राजस्थान। चेदी जो है वो सोतीवती इसकी कैपिटल है, सुक्तिमती भी हम लोग बोलते हैं। बुंदेलखंड रीजन है जिसमें उत्तर प्रदेश का भी बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का भी बुंदेलखंड यहाँ पर इंक्लूडेड है। अवंती जो है उज्जैन है, महिष्मती है ना, उज्जैनी और महेशमती इसकी दो कैपिटल थी। मध्य प्रदेश और मालवा वाला रीजन है। गांधार जो है वो तक्षशिला इसकी कैपिटल है, रावलपिंडी पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान वगैरह वाला रीजन। कंबोज की पूंछ है जो कि कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। अश्मका की जो कैपिटल है ये आपको याद रखना है प्रतिष्ठान। और अश्मका जो है वो एकमात्र जो है वो महाजनपद आपको देखने को मिलेगा जो कि सदर्न इंडिया में यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो गोदावरी नदी के किनारे। वज्जी वैशाली, वैशाली बिहार हो गया। मल्ला कुशीनारा या कुशीनगरा, जिसको हम लोग देवरिया उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। देखो ये जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करी है ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि भैया जितने भी यहाँ पर महाजनपद है उनमें से ये वाले तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। अश्मका वाली इंफॉर्मेशन याद रखना है, सदर्न इंडिया वाला है, और उसकी कैपिटल अगर आप देखोगे तो प्रतिष्ठान आपको देखने को मिल रहा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इनको भी वो लोग स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ लेंगे और आपको बताना पड़ेगा आंसर, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद रखना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ये वाले जो यहाँ पर आपके महाजनपद हैं इनको अच्छे से याद रखना, इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए और मॉडर्न डे इनकी लोकेशंस कहाँ पर है वो भी पता हो, क्योंकि अगर मैच करने को भी क्वेश्चन आ गया तो इनमें से एक दो तो रहेंगे ही, तो वो चीज भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, मेनली अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, मगध के बारे में जो है वो ज्यादा डिस्कशन करना है, क्योंकि मगध में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे, अशोक आपको देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन सब लोगों के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अब ये 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल जो महाजनपद था वो कौन सा है, वो मगध है। उसके भी अलग अलग तरीके के रीजन है, उसमें आयरन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद जो भी आपकी रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज है उनका भी एक बहुत सिग्निफिकेंस रूल देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ जो रूलिंग क्लास आपको देखने को मिलेगी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो फिर हम मगध के बारे में बहुत अच्छे से आगे की क्लासेस में जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे के पूरे सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमको अच्छे से समझना है और डिस्कशन करना है।
तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे साथ अपने बोर्ड्स और सीयूईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज को जरूर विजिट करें। कोई भी कोर्स लेने से पहले आप मेरा कूपन कोड जो है वो जरूर यूज करें, क्योंकि इस कूपन कोड को यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस कूपन कोड को यूज करने से आपको मिलने वाला है। नाम है बॉन्ड। आप इसको जरूर यूज करें। और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।